हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितिन धीमान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एफएक्स गेटवे। दोस्तों, इस दुनिया में ऐसा कौन है जो सफल नहीं होना चाहता, जो सक्सेसफुल नहीं होना चाहता। लेकिन क्या सब लोग जो सक्सेसफुल होना चाहते हैं वो लोग वो काम कर रहे हैं जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं? नहीं कर रहे हैं। और वो काम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके मन में हमेशा डर बना रहता है कि अगर हम लीक से कुछ हटकर करेंगे और हम उस पर फेल हो गए तो क्या होगा, हमारा फ्यूचर क्या होगा। हम रिस्क लेने से डरते हैं। जो रिस्क लेने से डरते हैं वो कभी सक्सेसफुल हो नहीं सकते। और जो आज बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, आप किसी भी बड़े इंसान का नाम ले लीजिए, चाहे आप अमेज़ॉन के मालिक का ले लीजिए, चाहे आप मार्क जुकरबर्ग का नाम ले लीजिए, चाहे आप हमारे ही अंबानी का नाम ले लीजिए, जिसमें कि धीरू भाई अंबानी का नाम लूँगा, जो उनका नाम ले लीजिए, या कोई भी बड़े इंसान का नाम ले लीजिए जो कि जिन्होंने अपने खुद के दम पर अपनी कंपनी खड़ी करी है, तो उन्होंने हमेशा स्टार्टिंग में रिस्क लिया है, लीक से हटकर, लोगों से हटकर कुछ काम किया है। तो आज ही हम ये जानना चाहते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्या बातें हैं जो अगर कोई सक्सेसफुल होना चाहता है तो उसको हमेशा बातें याद रखनी चाहिए। और अगर वो उन बातों को फॉलो करता है, उन बातों के ऊपर अमल करता है, तो वो अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी सक्सेसफुल ज़रूर हो जाएगा। लेकिन कभी ना कभी नहीं, अगर उसको सक्सेसफुल जल्दी होना है तो उसको डिसीजन जल्दी लेना पड़ेगा। तो आज हम चलिए बात करते हैं। तो आज हम ये हमारा जो पॉइंट है वो है कि क्या सक्सेसफुल होने के लिए ऐसे कौन कौन सी बातें ज़रूरी हैं जो हमको आगे बढ़ने में बहुत मदद करती है, एक लीक से हटकर बनाती है, लोगों से हटकर बनाती है, हमें इतना सक्सेसफुल बना देती है कि हम लोग हमारी बातें करना शुरू करते हैं, हमारे बारे में अच्छा बोलना शुरू करते हैं, हमारे लोग एग्जाम्पल देना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है या नहीं है। हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है या नहीं है। देखिए, इस पॉइंट्स को मैं डिस्कस करने से पहले मैं कुछ बातें मैं और डिस्कस करना चाहूँगा। दोस्तों, हमारे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अपना कोई ना कोई बिज़नेस करना चाहता है। बिज़नेस करने के लिए उनके पास कोई मास्टर प्लान होता है। अब वो उस मास्टर प्लान को लेकर इतने ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं कि वो किसी से उसके बारे में बात ही नहीं करते हैं। अगर वो सोचते हैं कि अगर हम बात कर रहे हैं, हम अपना प्लान किसी के साथ में डिस्कस करेंगे तो हमारा वो प्लान लीक हो जाएगा। और अगर वो लीक हो गया तो हो सकता है हमारे प्लान को वो इम्प्लीमेंट कर दे और वो सक्सेसफुल हो जाए। तो दोस्तों, अगर आप भी ये सोचते हैं और फिर कोई भी ये सोचता है कि वो अपना मास्टर प्लान है या अपना कोई भी प्लान दूसरों के साथ में डिस्कस करेगा और वो उसके साथ सक्सेसफुल हो जाएगा, वो उसको चुरा कर, तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। ऐसा नहीं होता। जिसको सक्सेसफुल होना होता है उसके खुद के मास्टर प्लान होते हैं, उसके खुद की एक गोल होता है और वो अपने गोल पे, अपने प्लान के ऊपर खुद चलता है। जो नहीं चलता वो उसके साथ में चाहे वो कितने भी अच्छे से अच्छा प्लान डिस्कस कर लीजिए, वो उसके नेगेटिव ही लेके चलेगा। तो उसके लिए वो प्लान कुछ भी नहीं, उसके लिए वो प्लान बेकार ही होगा। तो आप इस बारे में बहम में मत पड़िएगा कि आपने किसी से अपना प्लान डिस्कस किया तो उसके साथ में क्या होगा, वो उसको चोरी कर लेगा, कॉपी कर लेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। अब हम आते हैं अपने सबसे पहले पॉइंट्स के ऊपर, जो कि है सेल्फ कॉन्फिडेंस। देखिए, कोई भी बिज़नेस करने से पहले या कुछ भी करने से पहले, या जॉब की बात कर लूँ, जॉब करने से पहले क्या आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं है, आपके अंदर आत्मविश्वास ही नहीं है, तो आप किसी भी काम को कर नहीं सकते, चाहे वो बिज़नेस ही क्यों ना हो, चाहे जॉब ही क्यों ना हो। जॉब के लिए आप कहीं ना कहीं इंटरव्यू देंगे। अब इंटरव्यू देने के लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो आप इंटरव्यू कैसे देंगे? आपको इंटरव्यू फेल हो जाएगा और आप वहाँ से वापस हो जाएंगे। इसी तरीके से बिज़नेस में भी सेम। बिज़नेस में तो और ज़्यादा कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, क्योंकि आपको अपने बिज़नेस के लिए हमेशा बड़े ऐसे लोगों से मिलना पड़ेगा जिससे आप कभी मिले नहीं। ऐसे मीटिंग्स करनी पड़ेंगी, ऐसे सेमिनार्स देने पड़ेंगे, पीपीटी शो करनी पड़ेंगी, ऐसे लोगों से डिस्कस करना पड़ेंगे जिनसे आप कभी डिस्कस किया नहीं है। बहुत बड़े बड़े अच्छे लोगों से डिस्कस करना पड़ेगा। तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप अपने बिजनेस को चला सकें और दूसरा लोगों से डिस्कस कर सकें। और आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कभी आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हुआ तो वो ऑटोमेटिकली हाई हो जाए। तो अगर आपने अपना कॉन्फिडेंस खोया या लूज़ कर दिया तो आप अपनी ज़िंदगी में कभी सक्सेसफुल नहीं होने से हो सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहली बात याद रखिएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। कोई दूसरे को बूस्ट को या दूसरा आपको बूस्टअप करे वो ज़्यादा अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो कुछ शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है कि आपके अंदर किसी ने कोई अच्छी ट्रेनिंग्स दी, सॉफ्ट स्किल ट्रेनर ने कोई अच्छी किसी ऐसी बातें कर दी, आपने कोई किताब पढ़ ली या कोई वीडियो देख ली, आपको अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, आपने कहा हाँ मैं कर दूंगा। लेकिन वो सिर्फ चीज़ें बहुत शॉर्ट टर्म के लिए चलती हैं दोस्तों। अगर आपको लॉन्ग टर्म चलना है तो आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस खुद लाना पड़ेगा, तो कोई दूसरा आपको अंदर कॉन्फिडेंस नहीं ला सकता। तो सबसे पहला पॉइंट ये रखिएगा। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट्स की तरफ, जो कि है हमेशा अपने दिल की सुनिए, दिमाग की मत सुनिए। आपको सुनने में थोड़ा और लग रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा होता है।
अगर दिमाग कहता है कि अगर मैंने इस रास्ते पर चला, अगर मैं दूसरों से अलग रास्ते पर चला और मैं उसमें फेल हो गया तो क्या होगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करते, हम उसी रास्ते पर चलते हैं जिस पर लोग चल रहे हैं। हम एक सेफ रास्ता चुनते हैं और सेफ रास्ते की तरफ बढ़ते रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों। अगर आप सेफ रास्ते की तरफ चलते रहेंगे और आसान रास्ते की तरफ, आसान रास्ता ही हमेशा ढूंढते रहेंगे, तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, दूसरों साल कभी नहीं बन सकते हो। और आप वैसे ही बन जाओगे जैसे कि और लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं या जो आम काम कर रहे हैं और वो अपनी पूरी ज़िंदगी उसी काम को करते रहते हैं। कभी वो कोई दूसरा उनके ऊपर ध्यान भी नहीं देता और वो इस तरीके से इस दुनिया से चले जाते हैं। तो लोग उनको कभी याद नहीं रखते हैं। हमेशा लेख से हटकर काम कीजिए। तो हमेशा अपने माइंड की मत सुनिए, हमेशा अपने दिल की सुनिए, क्योंकि वैज्ञानिकों ने भी ये सिद्ध कर दिया है कि जो आदमी अपने दिल की सुनता है, दिल बोलता है नहीं दोस्त मैं कर जाऊँगा काम, स्टार्ट तो करो। दोस्तों दिल कहता है स्टार्ट तो कर, मैं हूँ तेरे साथ, तू आगे बढ़, मैं हूँ तेरे साथ। तो इसी तरीके से अपने दिल की सुनिए और आप हमेशा आगे बढ़ते रहिए। दिमाग की सुनेंगे तो आपको एक सेफ रास्ते पर ले जाएगा, आपको आसान रास्ते पर ले जाएगा, जहाँ पर आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो हमेशा दिल की सुनते चलिए और वो आपको ऐसे रास्ते पर ले जाएगा, कठिन रास्ते पर ज़रूर ले जाएगा, आपको परेशानियाँ ज़रूर आएंगी, लेकिन आप सक्सेसफुल ज़रूर बन जाएंगे। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की तरफ, जो कि है अगर आपने कोई रिस्क ले रहे हैं तो रिस्क लेने से पहले क्या आपने पूरी प्लानिंग करी है, क्या पूरी प्रिपरेशन करी है, क्या आप अपने कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, आपने बिज़नेस की बिज़नेस के लिए आपने पूरा मास्टर प्लान बना लिया है, तो क्या वो पूरा मास्टर प्लान आपने पूरी तरीके से प्रिपरेशन कर ली है, उसको शॉर्ट टर्म वे में डिवाइड कर लिया कि भाई मैं इस टाइम में ये करूँगा, इतने टाइम पीरियड में मैं इसका अचीव करूँगा, इतने टाइम पीरियड में मैं उसको अचीव करूँगा। तो ये सब चीज़ें शॉर्ट बनाएंगे तो आपको एक लॉन्ग टर्म के लिए आप एक सेट कर जाएंगे अपना गोल। तो इसी तरीके से कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले, कोई भी बड़ा रिस्क लेने से पहले अपनी पूरी प्रिपरेशन कीजिए। ऐसा नहीं कि आँख मीच के चलिए, सोच रहे चलिए ये कर लेते हैं, रात को सोचा चलो सुबह को ये कर लेते हैं, ऐसा होगा तो कभी सक्सेसफुल नहीं पाएंगे। वो बीच में ही फेल हो जाएगा, आपका वो जो प्लान होगा बीच में फेल हो जाएगा और आप अपने रास्ते से, अपने गोल से भटक जाएंगे और आप उसी रास्ते पर दोबारा चल पड़ेंगे जहाँ पर आपको चलना नहीं था। इसी तरीके से किसी भी प्लान को, किसी भी मास्टर प्लान को, किसी भी बिज़नेस को करने से पहले, किसी भी काम को करने से पहले मैं कहूँगा आपको अपने पूरी की पूरी प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए। पूरे मास्टर प्लान को अपने पेपर पे नोट कर लेना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग अपना चलना चाहिए। थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस होता है टाइम के अकॉर्डिंग, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आपको चलना ही पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे अपने बिज़नेस को साथ में लेकर चलकर। बढ़ते हमारे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि आप अगर बड़ा सपना देखेंगे तो ही बड़ा बन पाएंगे। ये दोस्तों आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन ये सच बात है, क्योंकि मैं आपको अपनी बात बता देता हूँ। दोस्तों मैंने भी सोचा कि चलिए लीक से हटकर कुछ काम करते हैं, तो इसी तरीके से मैंने अपनी एक कंपनी बनाई जिसका नाम है एफिक्स गेटवे प्राइवेट लिमिटेड और जिसकी वेबसाइट है efixgateway.in। अगर आप, मैं भी जॉब कर रहा था कि मैंने भी देखा कि सब लोग जॉब कर रहे हैं, मैं जॉब करता हूँ। देखिए जॉब करनी चाहिए, स्टार्टिंग में मैं कहूँगा कि कोई फ्रेशर्स है तो फ्रेशर्स को बिज़नेस नहीं करना चाहिए, कुछ टाइम्स को जॉब करनी चाहिए। तो जॉब में रह के आपको कॉन्फिडेंस आता है, आपको नॉलेज बढ़ती है, आपके अंदर एक बहुत सारी चीज़ें लोगों से मिलते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर नई नई चीज़ें आती हैं। तो जॉब करने के बाद अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपको अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा और बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर नई नई चीज़ें माइंड में आती रहेंगी। इसी तरीके से मैंने भी जॉब करी, उसके बाद मैंने खुद अपना बिज़नेस स्टार्ट कर चुका हूँ। मैं भी उस अपने बिज़नेस पे ही चल रहा हूँ। मैं भी अपनी वीडियोस शूट करता हूँ, वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, ताकि आप लोग ये सब चीज़ें देखें जो हम कर रहे हैं। हम भी अपने रास्ते पे चल रहे हैं, अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। इसी तरीके से बड़ा सपना अगर आप नहीं देखेंगे दोस्तों तो आप बड़े कभी नहीं बन पाएंगे। अगर आप सोचेंगे कि चलो मैं जॉब कर लेता हूँ, चलो मैं यार ये छोटा सा ये काम कर लेता हूँ, इसमें मेरी ज़िंदगी निकल जाएगी, इससे मेरा काम चल जाएगा, अगर आप ये सोचेंगे दोस्तों कभी आप बड़े नहीं बन पाएंगे। बड़े बनने के लिए बड़ा सपना देखना पड़ेगा। बड़े सपने को ऐसा नहीं कि सोते हुए सपना देख रहे हैं या फिर जागते हुए देख रहे हैं, नहीं दोस्तों, सोते हुए जागते हुए सपना मत देखिए। सपना वो देखिए जो पूरा कर सकते हैं और पूरा करने की हिम्मत रखिए। उसको पूरा करने के लिए उसकी तरफ पहला कदम बढ़ाइए। पहला कदम ही लोग नहीं बढ़ाते, क्योंकि मेरी बहुत सारे लोगों से बात होती है जो जॉब कर रहे हैं, वो कहते हैं हमें सोच रहे हैं बिज़नेस करेंगे, सालों से बोल रहे हैं कि सोच रहे हैं बिज़नेस करेंगे, और वो साल कंटिन्यू निकलते चले जा रहे हैं और वो सोचते ही जा रहे हैं। तो जब तक कोई भी इंसान फर्स्ट स्टेप नहीं उठाएगा तो सेकंड स्टेप तो ले ही नहीं पाएगा दोस्तों। तो अगर आपको ऊंचाई तक जाना है तो आपको पहले नीचे पे फर्स्ट स्टेप, अपनी सीढ़ी पे जो फर्स्ट स्टेप है उसको लेना पड़ेगा, तभी आप एंड तक पहुंच पाएंगे। तो आप पहले अपना कदम बढ़ाइए तो सही, बिज़नेस को स्टार्ट कीजिए तो सही। किसी भी चीज़ को बड़े
कोई बड़ा बिजनेस बनता है तो छोटे से स्टार्ट होता है, कहीं ना कहीं से तो उसकी स्टार्टिंग होती है। तो स्टार्ट करिए तो सही, और जब करेंगे तो उसकी तरफ आपको प्रॉब्लम भी आएगी, हर तरह की कठिनाई भी आएगी, लोग बहुत सारी चीज़ें आपको बोलेंगे भी, नेगेटिव भी बोलेंगे, पॉजिटिव भी बोलेंगे, लेकिन आपको आगे बढ़ते हमेशा रहना है दोस्तों, याद रखें, हमेशा याद रखिएगा। बढ़ते हमारे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए, चाहे आप जॉब कर रहे हैं चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस में तो टाइम मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा कीमत होती है, वैल्यू होती है। अगर आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे ना दोस्तों तो कुछ नहीं हो पाएगा। जो आज बड़े बड़े लोग बन चुके हैं ना, बड़े लोग बन चुके हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बड़े बड़े लोग बन चुके हैं, उनके पास भी उतना ही टाइम है जितना कि आपके पास है, लेकिन वो अपने उस टाइम को पूरा टाइम मैनेजमेंट लेके चल रहे हैं कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, अपने टाइम को वेस्ट नहीं कर रहे हैं दोस्तों। अगर आपको टाइम वेस्ट करना है ना तो आप कभी कुछ कर नहीं पाएंगे दोस्तों। तो अगर आप समय की कीमत को समझिए, टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ मनी। टाइम के तो आप अपने चलते रहे, अपने उस टाइम को पूरा कंज्यूम करते रहे तो आपको पैसा बना के दे देगा, वो आपको बिजनेस खड़ा करके दे देगा। उसकी वैल्यू को समझिए, तो कभी टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपनी लाइफ में हमेशा बांध के रखिए। किसी भी काम को करने से पहले मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई बिजनेस करिएगा, जॉब करिएगा, अपनी फैमिली को भी रन कर रहे हैं ना दोस्तों, तो उसमें टाइम मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, कीमत होती है, ठीक है दोस्तों। इसका हमेशा याद रखिएगा। बढ़ते हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है अपने लक्ष्य को नहीं बदलो, अपना वे ऑफ। आप देखिए होता क्या है कि बहुत सारे लोग जो अपना काम, उन्होंने अपना जो मास्टर प्लान है उसकी तरफ वो चल पड़े हैं। अब वो चल पड़े हैं तो उनकी तरफ कठिनाई भी आएगी, उनको तरफ ऐसा लगेगा कि यार ये तो नहीं हो पा रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा कि यार फेडअप हो जाएंगे कि नहीं हो पा रहा, छोड़ो इसको। तो वो क्या करते हैं, उस गोल को छोड़ देते हैं जो उन्होंने मास्टर प्लान बनाया था, उसको मास्टर प्लान को छोड़ देते हैं और दूसरा बनाते हैं, दूसरे की तरफ चल पड़ते हैं। दोस्तों अगर आप ऐसा करेंगे तो दूसरा भी फेल हो जाएगा कुछ टाइम बाद, फिर तीसरे की तरफ, और फिर तीसरा फिर फेल हो जाएगा, फिर चौथे की तरफ। ऐसा वो फेल ही होते रहेंगे और आप कभी कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे, आप जहाँ थे वहीं के वहीं रह जाएंगे। दोस्तों कभी अपना प्लान मत चेंज कीजिए, वे ऑफ प्लान कीजिए। जो आप प्लान की तरफ जिस तरीके से बढ़ रहे थे, जो आपने रास्ता चूज़ किया था, उस रास्ते को बदल दो। अपने प्लान को वहीं रखिए, आप रास्ते को बदल दीजिए। इस रास्ते से नहीं तो उस रास्ते से चलेंगे, लेकिन जाएंगे उसी रास्ते, जाएंगे उसी हमारा जो गोल सेट किया हुआ है हमने। तो अपने बिजनेस को मत बदलो, बिजनेस की तरफ आगे बढ़ते हुए रास्ते को बदलो। अगर आपको एक रास्ते पे लगता है कि पूरी प्रॉब्लम आ रही है, ये यहाँ पे फंस गए हैं, कुछ प्रॉब्लम आ गई, यहाँ निकल नहीं पा रहे हैं, तो उसको चेंज कर दीजिए, रिवर्स में आइए, उसको चेंज कर दीजिए। तरीके बहुत होते हैं चेंज करने के, लेकिन दिमाग लगता है। हो सकता है आप किसी से डिस्कस कर लीजिए अपनी प्रॉब्लम को, कोई आपको नया रास्ता बता दे, और आप खुद को अगर सोचेंगे, बहुत ध्यान से सोचेंगे दोस्तों कि ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपको नए नए तरीके समझ में आएंगे, नए नए तरीके निकल के आएंगे। तो आप उस रास्ते उस तरीकों को बदल दो, रास्ते को। कभी जो अपना लक्ष्य है, आपका जो गोल सेट किया, उसको मत बदलिएगा, नहीं तो आप कहीं भी नहीं पहुँच पाएंगे। तो हमेशा ये पॉइंट भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे लास्ट पॉइंट की तरफ, और वो है कठिन जो काम होते हैं, जो कि हार्ड, ऐसा काम होता है जो बहुत ही आपसे हार्ड वर्क मांगता है, कठिन जो जाते हैं, उनको आप कभी भी टालो मत। अगर आपको लगता है कि यार मैं ये काम कर नहीं पाऊंगा, तो आप कहते छोड़ो यार मैं नहीं करता, लेकिन इसको करके तो देखिए दोस्तों, उसकी तरफ पहला कदम तो बढ़ाइए। उस काम को यार करेंगे ना दोस्तों तो वो काम हो जाएगा, लेकिन मेहनत ज़रूर लगेगी। मैं कहीं नहीं कहता हूँ कि मेहनत नहीं लगेगी, मेहनत ज़रूर लगेगी, लेकिन वो काम हो जाएगा। अगर 1 घंटे में नहीं हुआ तो 5 घंटे में तो ज़रूरी हो जाएगा, लेकिन वो काम हो जाएगा। लेकिन आप ये नहीं कि आपने उसको छोड़ ही दिया, छोड़ो मैं करता ही नहीं। जब छोड़ो वाली कहानी होती है ना दोस्तों, तो वो छूटती चली जाती है, एक चीज़ छूटी, फिर दूसरी चीज़ छूटी, फिर तीसरी, फिर चौथी, और वो सब कुछ छूट जाता है। और सारी चीज़ें कठिन ही होती हैं ज़िंदगी में, कभी कोई चीज़ें आसान नहीं होती है। ज़िंदगी आसान तो है ही नहीं। आप किसी भी, आप घर के अंदर भी हो तो आप, ज़िंदगी आपकी वहाँ भी आसान नहीं है। ज़िंदगी आपकी हमेशा आपको ऐसे ऐसे चैलेंजेस देती रहेगी कि आप उसको फेस करते करते ऐसे स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे, लेकिन आपको इस चैलेंज को स्ट्रॉन्ग ही नहीं, आप फेस ही नहीं करोगे तो आप स्ट्रॉन्ग कभी बन नहीं पाओगे। तो दोस्तों अपनी जो भी प्रॉब्लम आए उसके से भागो मत, प्रॉब्लम से मत भागो, उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने की रास्ते ढूंढो, उसको तरीके ढूंढो। उसको बहुत सारी चीज़ें माइंड में आती हैं कि यार इसको ऐसा नहीं ऐसा कर लेते, ऐसा नहीं वैसा कर लेते हैं, तो आपको आएंगे ज़रूर, लेकिन उससे भागो मत दोस्तों। तो ये थे कुछ ऐसे पॉइंट्स दोस्तों कि जो कि आपको आपके लक्ष्य की तरफ बढ़ा देंगे। आपको अगर आप सफल होना चाहते हैं, अगर आप कुछ सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आपको चाहते लोगों को दिखाना, या अपने आप को दिखाइए, लोगों को मत दिखाइए, अपने आप को दिखाइए मैं क्या कर सकता हूँ। लोगों को दिखाइए कि मैंने क्या किया है। लोग मुझे बोलते थे कि तू कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैंने ये काम करके दिखाया है, तो लोग आपका एग्जाम्पल सेट कर देंगे।
अपना एग्जाम्पल सेट करवाइए। एग्जाम्पल जो है दूसरों का सेट मत करवाइए। लोगों को ऐसा कीजिए कि आप ऐसा काम कर दीजिए कि लोग आपको बोलें कि देखिए इसने ऐसा काम किया, अपने बच्चे को बोलें कि तू भी ऐसा काम करके दिखा। ऐसा एग्जाम्पल हमेशा सेट करके रखिए। तो दोस्तों, मैं आपके लास्ट में एक बहुत ही हमारे कवि रहे हैं जिनका आपने नाम बहुत बार सुना होगा, हरिवंश राय बच्चन जी। उनकी एक पोएम है, क्योंकि कुछ लाइन्स हैं, आपने वो भी बहुत बार सुनी होगी, लेकिन मैं भी कुछ गुनगुनाना चाहता हूँ आपके साथ में। वो है, तू ना थकेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तो दोस्तों, आज मैं इस पोएम के साथ में, इस टॉपिक के साथ में अपने वीडियो को यहीं पर एंड करना चाहूँगा। मैं आशा करता हूँ आपको हमारी सारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी, और पसंद आ रही हैं दोस्तों तो आप हमारी वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये वीडियोस लोगों तक पहुंचनी ही चाहिए, ताकि ये उनको भी मोटिवेट कर सके, उनको भी अपने रास्ते में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सके, और वो भी कुछ करके दिखाएं, कुछ बन के दिखाएं, और आप भी कुछ बन के दिखाइए दोस्तों। तो आज मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच गाइस, धन्यवाद।